अस्सलाम वालेकुम। हमारी पूरी ज़िंदगी शिकायतों से ही भरी रहती है। कभी हमें किसी चीज़ से गिला तो कभी किसी चीज़ से शिकायत। तो इसी तरह एक शख्स को भी अपनी तकदीर से बहुत ही शिकायत थी। उसने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि मैं जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, मुझे इससे कोई नफ़ा नहीं पहुँचता, तो मेरे सारे काम उल्टे क्यों हो जाते हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने पूछा, कभी तुमने मोहर देखी है? तो कहने लगा जी। पूछा, ये भी जानते हो कि मोहर पर लिखाई कैसी होती है? तो कहने लगा, मोहर पर लिखाई। थोड़ी देर सोचने के बाद शायद उसने मोहर भी इतनी कभी गौर से ना देखी हो, तो कहने लगा शायद सारे लफ्ज़ ही उल्टे होते हैं। तो उन्होंने पूछा, मियाँ जानते हो वो सीधे कैसे होते हैं? तो वो शख्स कहने लगा कि जब मोहर कागज़ पर लगती है तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं। तो आपने फरमाया, जिस तरह मोहर अपना माथा कागज़ पर टेकती है ना, तो उसके उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं। इसी तरह तू भी वज़ू कर, मस्जिद जा और अपने मालिक के हजूर माथा टेक, सजदा कर, तेरे भी उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज है जी सुबह सुबह नाश्ते का टाइम। सबके लिए ताज़ा पराठा, लेकिन मेरे हिस्से में ना ये रात की रोटी जो बची होती है ना, ये अक्सर ही रात वाली ही रोटी आती है, क्योंकि अक्सर बच्चे शाम को कम खाना खाते हैं। आजकल दिन छोटे हो गए हैं, तो बस जी ऐसे ये चल रहा है आजकल ना। तो मेरे हिस्से में जी शाम की रोटी आ जाती है। कभी तो 2 या 3 रोटियां बच जाती हैं, फिर उनमें से एक रोटी मैं खा लेती हूँ, फिर एक या जो 1.5 रोटी बच जाती है वो मैं छोटा छोटा करके तो किचन की छत पर डाल देती हूँ, वो कौवे वगैरह खा जाते हैं। तो यहाँ पर आज सारा काम करने के बाद मैं लेके आई थी आलू बैंगन। जब भी सब्ज़ी को चीज़ लेके आओ ना, तो बच्चे कहते हैं ये तो अभी हमने कल खाई थी, ये गोभी तो हमने कल खाई थी, ये आलू मटर गाजरें तो हमने कल खाई थी। मतलब कि हर चीज़ ही उन्होंने कल खाई होती है। तो मैं आज ले आई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये तो मेरे बच्चे शौक़ से खाते भी नहीं हैं, और बहुत दिन हो गए थे मुझे बनाए हुए। तो ये आज मैं ले आई थी आलू बैंगन, और साथ में ले आई थी हरा धनिया, पुदीना, और शाम को इसकी चटनी भी बनाऊंगी। कल मैंने बनाई थी मूंगी की दाल, और साथ में आ गए थे चावल चने वाले। तो आसम को आज मैंने दिए, पर इसने भी इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाए। काफ़ी दिनों से ना इसका मुंह पका हुआ है, तो ये नहीं इतने शौक़ से खाता। बस सारा दिन के बंदा काम कर कर के ना थक जाता है ना, काम ख़त्म ही नहीं होते, दिन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं आलू बैंगन काट रही थी। आधा किलो मैं लेके आई थी आलू बैंगन, उनमें से 2 का मैंने छिलका उतार दिया था, और 2 को मैंने छिलकों समेत ही काटा था। अच्छा, सबसे आसान सब्ज़ी लगती है ना मुझे ये आलू बैंगन बनाना। अब मैं इसी तरह बड़ा गोश्त भी इसी तरह बनाती हूँ, हर चीज़ एक एक करके इकट्ठी काट लेती हूँ। अब इसी देगची में मैंने आलू, बैंगन, प्याज और लहसुन, ठहरे ना ज़रा मैं आपको फूल फूल के दिखाती हूँ। इसमें बैंगन भी हैं, आलू भी हैं, प्याज भी हैं, लहसुन भी हैं। इसको मैंने पानी में रखा था। बैंगन वैसे तो ओरिजिनल बाहर छिलके से काले होते हैं, अंदर से वाइट होते हैं। अगर इनको बगैर पानी में रख देना तो ये अंदर से भी काले हो जाते हैं। लें जी, यहाँ पर ना खलारा भी डलने वाला था पर बच गया। मैं यहाँ पर थोड़े से काम कर रही थी उल्टे पुल्टे, और जैसे मैंने कौली घुमाई तो हरी मिर्च टप के ना बाहर जाके गिर गई। यहाँ पर एकदम ये सारी चीज़ें डालूँगी देगची में, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ऑयल, नमक, मिर्च, हर चीज़ डाल के ना अभी देखें कैसे मैं इसको मिक्स करके सारी सब्ज़ी एक साथ ही बनाती हूँ। पर यहाँ हांडी रखने से पहले ना एक छोटा सा पुहाड़ा पड़ गया था आज। मैंने दोपहर को रखा था दूध गर्म करना, और कुछ थोड़ी देर बाद बाहर जाके लेटी तो मेरी आँख लगी, और मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने चूल्हे के ऊपर दूध भी उबलना रखा था। तो वो थोड़ा सा दूध उबला चूल्हे के ऊपर आके गिर गया, और चूल्हा यहाँ से नीचे से जल गया। अगर मैं ऐसे ही अब इसके ऊपर कोई चीज़ पका लेती ना, उसने इतना जलना था ना, जैसे सास अपनी बहू को बातें सुनाती है ना, और फिर बहू जलती है और कुछ कर नहीं सकती। बाज़ बहुएँ तो कर भी बहुत कुछ जाती हैं, और कुछ बहुएँ तो बस जी अंदर ही अंदर खुद ही सड़ती रहती हैं। जैसे आज यहाँ मेरा चूल्हा सड़ गया था। बस हांडी रखने से पहले मैंने इस चूल्हे की ज़रा से सफाई की, और उसके बाद जी मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी रख दी। बस थोड़ा सा इसमें जो हल्का सा पानी है वो खुश्क हुआ, तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ें डाल दी। नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा मेरे पास अचार गोश्त मसाला पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया, और इसकी आग बहुत ही हल्की कर देनी है। और ना बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहना कि ऐसा ना हो कि आलू का बिल्कुल हलवा बन जाए और जो बैंगन है वो सबूते के सबूते ही रह जाए। ये मेरा था चने का सालन।
मेरा ना इसको फेंकने को दिल नहीं किया कि अगर शाम को मेरा अपना ही आलू बैंगन खाने को दिल ना चाहा तो फिर मैंने ये चने का सालन ही खा लेना है। बस इसी तरह ना मैं ऐसी कोई चीज़ सेव कर लेती हूँ जो मैंने बड़े शौक़ से बनाई हो और बड़े प्यार से इसके साथ मैं रोटी खा लेती हूँ कुछ। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए ना तो आलू बैंगन मुझे खुद भी नहीं पसंद, बस थोड़ी सी वैरायटी चेंज करने के लिए आज मैंने ना आलू बैंगन का सालन बना लिया था। आजकल की शाम भी बड़ी उदास होती है ना, कुछ समझ नहीं आती, हल्की हल्की सी धुंध पड़ रही है या हल्का हल्का सा कट्टा चढ़ा हुआ है। बस जी ऐसे ही है आजकल तो ना, दोपहर को इतना मज़ा आता है, बहुत सुस्ती वाले दिन हो गए, लेट जाओ तो नींद नहीं आती और को काम शुरू कर लो तो आंखें बंद होने लग जाती हैं। बड़ा ही अजीब सा रौला पड़ा हुआ है ना। तो बस यहाँ पर मैं अभी ये जो टमाटर है ना मोटे मोटे काटे हुए थे इनको अभी छोटा कर दूँगी। और फिर जी अचानक हमारे आ गए मेहमान, साथ ही में हांडी रखी हो, साथ ही में सारा खिलारा भी डला और साथ भी चाय भी बनानी पड़ी हो ना, तो मुझे समझ ही नहीं आती। एक दिन तो ऐसा हो गया कि दोनों चीज़ें रखी हुई थी और चीनी मैंने चाय में डालने की बजाय ना तो ढक्कन मैं ले गई सालन वाली देगची के पास, वो तो शुक्र है बचत हो गई मेरी। अचानक ही मेरी आंखें खुल गई, ये चाय नहीं है ये सालन है, चीनी नहीं इसमें डालनी। तो बस जी कभी कभी ऐसे ही होता है ना, जब दिमाग घूमा हो और दिमाग को समझ ही ना आ रही हो ना कि करना क्या है और सामने चीज़ क्या है, तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो बस आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन ये ना पीछे वाला को तजुर्बा आपको बता रही थी। तो अभी मैं बना रही थी साथ में पुदीने की और अनारदाने की चटनी, और माशाल्लाह इतने शौक़ से बच्चे खाते हैं ना, सूखी भी खा लेते हैं और इसमें दही डाल के भी खा लेते हैं। और यहाँ पर ये आ गया था मेरा भांजा साहब, और इसने जब जैसे ही ढक्कन ऊपर फेंके ना तो ढक्कन इसके सर के ऊपर बज गए आके ना, तो बस थोड़ा सा इसको हौसला दिया, वरना तो इसकी ना जो चीखियाँ ना इसकी अम्मा ने भी सुननी थी। तो यहाँ पर मेरा बेटा सुना रहा था कि आज हम जब शहर गए ना तो वापसी पर एक मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया, तो वो शुक्र है बच गया, सिर्फ उसके ना घुटनों पर थोड़ी सी पाँव पे चोट लगी। तो जो साथ वाला था ना वो उसको वापस घर ले गया, और बहुत ही ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट था कि हमारे रिक्शे की भी ब्रेकिंग काम नहीं कर रही थी, और वो शुक्र है कि जाते जाते ना हमने वो ब्रेकिंग कसवा ली तो बचत हो गई। तो बस जी अल्लाह रहम करे, आजकल हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर एक को जल्दी होती है कहीं ना कहीं जाने की। तो ऐसा ही ना हो, जहाँ पर जाना हो वहाँ पहुँचे ना, और जहाँ हमें किसी चीज़ की खबर ही ना हो तो वहाँ पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर बन गई थी हमारी ग्रीन चटनी, और बस जी मैं सिर्फ पुदीने की बनाती हूँ, मैं इसमें हरा धनिया नहीं डालती। पहले तो मैं जितना धनिया था सारे डाल देती थी और वो बच्चे इतने शौक से खाते नहीं थे। तो यहाँ पर अभी ये देखें जी मेरे बेटे ने इसका बनाया था हेयर स्टाइल, मैं कह रहा हूँ क्या मरासी लग रहे हो ना तुम, चल सीधा कारण जाके। तो यहाँ पर मेरी वीडियो भी ख़त्म हो गई। आजकल ना मुझे बहुत ही छोटी सी वीडियो बन रही है, पता नहीं दिल ही नहीं चाह रहा। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़।